बच्चों न्यूमेरिकल लगाते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के न्यूमेरिकल लगाते हैं। आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आएगा, वीडियो पूरा देखना। धन्यवाद बच्चों। आइए बच्चों ये सवाल लगाते वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इंटर में इस लेसन का नाम है। पहला क्वेश्चन है कि 12.5 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 12.5 गुणे 10⁻18 ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, है ना। n बराबर 12.5 गुणे 10⁻18 ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें 12.5 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों का आवेश निकालना है। तो यहाँ पर सूत्र लिखेंगे Q बराबर n E। तो Q बराबर n कितना है? 12.5 गुणे 10⁻18 और E कितना है? 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम। तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चों Q बराबर 12.5 और 1.6 की जगह रखो। 12.5 गुणे 1.6 और गुणे 10⁻18 और गुणे 10⁻−19। ये पावर वाले एक जगह रखो, ये गुणा वाले एक जगह रखो। अब हम Q बराबर 16 को 1.6 को 12.5 से गुणा करते हैं। तो दशमलव हटा लिखते हैं। 16 पंचे 80 का 0 हासिल 8, 16 दूना 32 8 40 0 हासिल 4, 16 कम 16 4 20 और 1 2 अंक में दशमलव लग जाए। और गुणे 10⁻18 ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 10⁻−1 आएगा। अब यहाँ लिखेंगे Q बराबर 20.00 हटा देंगे और 10⁻−1 है तो 1/10 लिख दीजिए और 10 दूनी 20 तो बराबर आएगा 2 कूलाम। तो यहाँ पर 2 कूलाम आंसर आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक चालक पर 2.4 गुणे 10⁻−18 कूलाम धनात्मक आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी है? देखिए धनात्मक है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी जरूर होगी, क्योंकि धन में है ना, कूलाम धन में है। कभी भी जैसे मान लें या कोई आइटम है और इसमें प्रोटॉन आपके 10 हैं और न्यूट्रॉन आपके 8 हैं, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 हिमा और 6 हिमा 8 हिमा 3 2 3 2 5 6 7 8 2 10 हो गए। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अगर मान लें 2 इलेक्ट्रॉन घटा दी जाए, है ना, तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या जो 10 है वो 2 ज़्यादा हो जाएगी। तो प्रोटॉन धन में होता, धन आवेश, तो धनात्मक हो जाएगा। धनात्मक कब हुआ? जब इलेक्ट्रॉन कम हुए। तो यहाँ धनात्मक है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम है। आगे देखते हैं। तो यहाँ लिखा दिया है Q बराबर 2.4 गुणे 10⁻−18 ये आपका कूलाम है। और आप जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻−19 और आपको n निकालना है। तो हमें यहाँ n निकालना है। तो आप जानते हो कि Q बराबर ni। अब इसको ऐसे रखो, ni बराबर Q भी रख सकते हो। तो n बराबर Q/E, है ना। तो अब आप जानते हो कि n बराबर Q कितना है? 2.4 गुणे 10⁻−18 और बटे E कितना है? 1.6 गुणे 10⁻−19। अब इसी को हम इधर लगाते हैं, यानी n बराबर 2.4 गुणे 10⁻−18 और ये 10⁻−19 हम इस लाइन के ऊपर लाएंगे तो यह हो जाएगा 10⁻+19 और बटे आ जाएगा 1.6। अब दशमलव के बाद एक गिनती, दशमलव के बाद एक गिनती। देखो दशमलव के बाद 4, दशमलव के बाद 6 1 1 है तो दशमलव हटा दो। अब 8 के पहाड़ में 24 आता, 8 के पहाड़ में 16 भी आता।
8 त्रिक 24, 8 दूनी 16। तो यहाँ n बराबर 3/2 गुणे, अब 10 की घात 19 में 10 की घात 18 घटाओगे तो 10 की घात 1 10 आ जाएगा, यानी 10 की घात 1 आएगा तो 1 लिखो चाहे ना लिखो। तो यहाँ 10 आएगा तो 2 पंचे 10, तो यहाँ पर आ जाएगा n बराबर 5 या 15। तो आप जानते हो कि चालक पर जो है 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलम धनात्मक आवेश था, धनात्मक। तो यहाँ पर भी क्योंकि चालक पर धन आवेश है, देखो धनात्मक धन आवेश, अतः चालक पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि चालक पर धन आवेश था, जब धन आवेश है तो 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यही आपका आंसर होगा। तो वही बताना चाहा हमने कि चालक पर धनात्मक आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और अगर यहाँ ऋणात्मक होता ऋण में तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, लेकिन यहाँ धनात्मक है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तीसरा सवाल देखिए, एक चालक पर 1 कूलाम आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, अथवा 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 रूपों में क्वेश्चन आ सकता है। एक चालक पर 1 कूलाम आवेश है तो इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक, अथवा 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर लिखिए दिया है Q बराबर 1.0 कूलाम, और जो है E बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। कितना बढ़िया सवाल है। और आपको n बराबर निकालना, n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो वही फार्मूला लगा दीजिए। सूत्र कौन, कुछ नहीं करना है, सूत्र है Q बराबर NI, और आपको n निकालना है तो Q और ये वाला E इसके नीचे कर दो बराबर n। बात तो वही है। अब Q की वैल्यू क्या है, 1 कूलाम यानी 1.0, और बटे E बराबर 1.6 और गुणे 10 की घात -19 और बराबर n। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं, n बराबर 1 और 0.0 हटा दो, 1.6 और गुणे 10 की घात -19। तो n बराबर, अब ये 10 की घात -19 लाइन के ऊपर लाओगे तो प्लस में हो जाएगी। तो 1 गुणे 10 की घात 19 और बटे 1.6। अब यहाँ पर तुमको क्या करना, दशमलव हटा दो, कोई दशमलव बाद 1 गिनती है तो यहाँ 1 0 बढ़ा दो, दशमलव हटा दो। अब इसको 2 से काट दो, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। तो n बराबर 5/8 और गुणे 10 की घात 19, इसको 8 बना लीजिए ऐसे। अब इसको हम यहाँ लगाते हैं, n बराबर 5/8 गुणे 10 की घात 19, ये ऊपर है। अब 5 को 8 से भाग कर दो, ये सीधा हिसाब, दशमलव खिलाओ 0, 8 छंग 48, 10 ये 2, अपने आप 0 लगाओ, 8 दूनी 16, 4 आवा 0 लगाओ, 8 5 40। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका n बराबर, यहाँ आ जाएगा n बराबर 0.625 और गुणे 10 की घात 19। अब यहाँ n बराबर, ये वाला पॉइंट यहाँ ले आओ, इस पॉइंट को यहाँ ले आओ, तो ये 19 से 18 हो जाएगा। तो 6.25 और गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, यही आपका आंसर हो जाएगा ये। तो 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, ये आपका आंसर होगा। अगला सवाल है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए आवेश की मात्रा जो भी हो, लेकिन प्रकृति यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो प्रकृति यहाँ धनात्मक होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो धनात्मक होगा, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ऋणात्मक होगा। तो यहाँ कमी है तो धनात्मक होगा। लेकिन आइए क्वेश्चन लगाते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दिया है n बराबर 500 इलेक्ट्रॉन,
है ना। और ई बराबर जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो यहाँ पर एन बराबर 500 इलेक्ट्रॉन, ई बराबर 1.6 10⁻⁻⁹ और हमें निकालना क्यू। तो बच्चों क्यू बराबर क्या होता है या नहीं, तो क्यू बराबर यह कितना है 500 और ई कितना है 1.6 × 10⁻⁻⁹। तो क्यू बराबर देखो 16 शून्य शून्य 16 शून्य शून्य 16 पंचे 80 × 10⁻⁻⁹। एक गिनती के बाद दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगा दो। तो क्यू बराबर 800 × 10⁻⁻⁹। तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू बराबर 8 × 10⁻² और × 10⁻⁻⁹। देखो 2 जीरो है ना, तो 10⁻² कर दो। तो अब यही सवाल यहाँ लगाते हैं। तो क्यू बराबर 19 में यहाँ 2 के 17, तो 8 × 10⁻⁻�17 ये आपका कूलाम हुआ। और आपके इलेक्ट्रॉनों की कमी थी ना, तो यहाँ पर लिखो धनात्मक आवेश होगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती तो यहाँ ऋणात्मक आता, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी है कमी तो यहाँ धनात्मक आएगा। ये इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, ये पांचवा क्वेश्चन है आपका कि 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो यहाँ पर बच्चों Q बराबर 3.2 कूलाम और E बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। और आपको निकालना है यन। तो आप जानते हो कि Q बराबर यन E, तो आपको यन निकालना है तो Q बटे E बराबर यन, है ना। अब Q का मान कितना है 3.2 कूलाम। अब बटे और E का मान कितना है, E का मान है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम और बराबर यन। अब इधर लगाते हैं तो यन बराबर 3.2 कूलाम और E बराबर है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो कूलाम कूलाम कट गया और यन बराबर हो जाएगा दशमलव बाद एक गिनती, दशमलव बाद एक गिनती। तो यहाँ 32/16 कर दीजिए, दशमलव हटा दो और × 10⁻⁹ ऊपर ले आइए तो प्लस में हो जाए 16 दूना 32। तो यन बराबर 2.0 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बच्चों 2.0 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 सवाल इसमें डालें और अगला जो है अगला वीडियो में अगले सवाल डालेंगे। इसी तरह बच्चों न्यूमेरिकल के अपने सवाल लगाते रहिए। अगले वीडियो इंतजार करिए, इसको सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए जिससे अगला वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।